दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना के ताज़ा हालात की और इस योजना से जुड़े नए अपडेट्स की, जो इस बार किसानों और पात्र परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आए हैं। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है कि जिन परिवारों ने आवेदन किया है और जो इसके पात्र हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के पैसा मिल सके। यही वजह है कि हाल ही में योजना से जुड़े 15 अहम अपडेट सामने आए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इस बार योजना की किस्त का वितरण पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि जो भी दस्तावेज पूरे हैं और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उन लोगों के खाते में सीधे पैसा भेज दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई जिलों में पहली बार बिना किसी देरी के खाते में पैसा पहुंचा है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों से यह खबर आई है कि किसानों और महिलाओं दोनों के बैंक खातों में सीधा लाभ पहुंच चुका है। दूसरा बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि इस बार जिन लोगों के आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते में नाम अलग अलग थे, उनके भुगतान को रोका नहीं गया, बल्कि एक नई सुविधा दी गई। अब ऐसे लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सुधार का मौका दिया गया और सुधार पूरा होने के बाद सीधे पैसा डाल दिया गया। इसका फायदा हजारों परिवारों को मिला है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पहले नाम की गड़बड़ी के कारण किस्त रुक जाती थी। तीसरा अपडेट यह है कि जिन जिलों में बैंक शाखाएं कम हैं या लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते, वहां सीएससी केंद्रों के जरिए भी योजना का पैसा निकालने की सुविधा दी गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि गांव-गांव में लोग आसानी से पैसा निकाल पा रहे हैं और उन्हें दूर शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कई महिलाओं ने यह बताया कि उन्हें पहली बार अपने ही गांव में योजना का पैसा मिला, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचे। चौथा अहम अपडेट यह है कि इस बार सरकार ने डिजिटल भुगतान पर खास जोर दिया है। कई जिलों में किसानों को संदेश भेजकर बताया गया कि उनका पैसा आ चुका है और वे किसी भी नज़दीकी बैंक मित्र या आधार पर आधारित सेवा केंद्र से राशि निकाल सकते हैं। इस कदम से पारदर्शिता भी बनी और फर्जीवाड़ा भी काफ़ी हद तक कम हुआ। पांचवा अपडेट यह है कि इस बार जिनके पास पुराने दस्तावेज थे और जिनकी पात्रता पर संदेह था, उनके नाम की सूची पंचायत स्तर पर चिपकाई गई। इससे गांव के लोग खुद देख सकते थे कि किसका नाम शामिल है और किसका छूटा हुआ है। यह प्रक्रिया खुलकर हुई, जिससे किसी को भी छिपाने का मौका नहीं मिला। कई गांवों में लोग खुद पंचायत भवन जाकर अपनी सूची देखकर खुश हुए कि उनका नाम इस बार दर्ज हो गया है। छठवां अपडेट योजना से जुड़े राज्यों की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इस बार योजना की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। वहां कई जिलों से यह शिकायत आई कि किस्त अभी तक पूरी तरह से सबको नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगली 2 हफ्तों में वहां भी सभी पात्र परिवारों तक पैसा पहुंच जाएगा। सातवां बड़ा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इस बार रिकॉर्ड संख्या में भुगतान हुआ है। गाजीपुर, बलिया और मऊ जैसे जिलों में बड़ी संख्या में किसानों को किस्त मिल चुकी है। यहाँ के किसानों का कहना है कि पिछली बार उन्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस बार सीधे खाते में पैसा मिलते ही उनका भरोसा योजना पर और मजबूत हुआ है। आठवां अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिलों में विशेष कैंप लगाकर भुगतान की सुविधा दी गई। यहाँ कई लोगों के बैंक खाते दूर शहरों में हैं। ऐसे में विशेष कैंपों के जरिए तुरंत आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था की गई। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिली जिनके लिए बैंक जाना आसान नहीं था। 9वां अपडेट यह आया है कि जिनके खाते निष्क्रिय हो गए थे या जिनमें केवाईसी पूरी नहीं थी, उन्हें तुरंत सुधार का मौका दिया गया। बैंक अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर खाता अपडेट किया और उसके बाद ही पैसा डाला गया। इस काम में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 10वां अपडेट यह है कि इस बार सरकार ने शिकायत निवारण के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, वे सीधे इस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कई जिलों से यह जानकारी आई कि लोगों ने फोन करके अपनी समस्या बताई और अगले हफ्ते उनके खाते में पैसा पहुंच गया। 11वां अपडेट यह है कि राजस्थान और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से भुगतान हुआ है। खासकर महिलाओं को इस योजना से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उन्हें घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधा सहारा मिला है। कई महिलाओं ने कहा कि इस बार योजना का पैसा समय पर आना उनके लिए दिवाली जैसा तोहफा है। 12वां अपडेट यह है कि जिन किसानों के नाम में वर्तनी की गलती थी, उनके मामले को भी तुरंत निपटाया गया। पहले इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भुगतान रुक जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार करने के बाद तुरंत पैसा जारी कर दिया गया। 13वां अपडेट यह सामने आया है कि पंजाब और हरियाणा में जहां फसल का मौसम चल रहा है, वहां किसानों को समय पर योजना का पैसा मिल गया है।
इस वजह से उन्हें बीज और खाद खरीदने में बड़ी मदद मिली है। किसानों का कहना है कि अगर पैसा समय पर मिले तो उनकी खेती का काम और बेहतर हो सकता है। 14वां अपडेट यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और मेघालय में भी योजना का लाभ इस बार बड़े पैमाने पर पहुंचा है। यहाँ दूरदराज इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं होने के बावजूद मोबाइल वैन और विशेष टीम भेजकर भुगतान की सुविधा दी गई। 15वां और आखिरी बड़ा अपडेट ये है कि सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला है उनका डेटा दोबारा जांचा जा रहा है। बहुत से ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके दस्तावेज अधूरे थे या जिनके खातों में तकनीकी गड़बड़ी थी। सरकार ने कहा है कि अगले महीने तक ऐसे सभी लोगों का पैसा एक साथ जारी कर दिया जाएगा ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। यह रहे मैया सम्मान योजना से जुड़े 15 अहम अपडेट, जिनसे साफ है कि इस बार योजना पर खास ध्यान दिया गया है। कई जिलों में लोगों को समय पर पैसा मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।